दोस्तों मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर एपिसोड चलता है दोस्तों। लेकिन आज मैं क्या किया हूं, आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर नहीं, मेरा क्वेश्चन और मेरा ही आंसर। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा कि बरसात के दिन चल रहा है, ओके, मानसून का दिन चल रहा है। मानसून के दिन में दोस्तों बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं इंडक्शन का। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हर संडे को मैं अभी कमेंट बॉक्स का वीडियो नहीं अवेलेबल कर रहा हूँ क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। अभी दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बरसात के दिन में जो प्रॉब्लम मेरे पास क्रिएट होता है, जो प्रॉब्लम मेरे पास आता है, हो सकता है प्रॉब्लम आपके पास भी है। क्योंकि दोस्तों बरसात के दिन में एक ही प्रकार का प्रॉब्लम आता है। क्या? अधिकांश दोस्तों आप इंडक्शन में देखेंगे कि आपका कीपैड का प्रॉब्लम, टच पैड का प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है, जो मैं दोस्तों अपने शॉप में वीडियो यहाँ पे क्लिक किया हूँ, वो वीडियो का आप देख लो। ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अधिकांश जो प्रॉब्लम होता है बरसात के दिन में फिलिप्स कंपनी में होता है। फिलिप्स कंपनी हो या बजाज का स्प्लेंडिड हो या बजाज का समझ लो पर्ल मॉडल हो, बजाज का न्यू मॉडल हो, यानी समझ लो 80% आपका कीपैड का ही रहता है और 20% टच पैड का। तो बात करने वाले सबसे पहले कि मान लो कि ऐसा प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट हो जाता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं क्या होता है कि स्विच लगा के देते हैं कस्टमर को, कस्टमर घर पे ले जाता है, फिर लेके आता है कि मेरा फिर से काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को बहुत कोई फेस भी किया होगा, तो हमारे पास भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रिपेयर करने से पहले मान लो फिलिप्स का 4929 जैसे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल देख रहा हूँ, ये फिलिप्स का 3 मॉडल होता है, तीनों मॉडल में कंप्लेन है। एक मॉडल और टच पैड होता है, उसमें भी कंप्लेन है। तो इस सब मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी रिपेयर करो, रिपेयर करने से पहले ये नहीं कि ऑन ऑफ स्विच खराब है तो उसको ऑन ऑफ स्विच लगा के दे दिए, ऐसा नहीं है। आपको जो माइक्रो स्विच होता है, माइक्रो स्विच को रिप्लेसमेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जो डिजिट होता है डिस्प्ले वाला, उसको बाहर निकालो और उसको वॉश करो। उसके बाद दोस्तों जो वहाँ पे डिस्प्ले में जो आईसी लगी रहती है, एलईडी ड्राइवर आईसी, लेकिन फिलिप्स में प्रोग्रामर आईसी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बाहर निकाल के थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ पे आईसी लगा रहता है उसको अच्छे से क्लीन करो और उसके बाद आईसी को वहाँ पे माउंट कर दो, ऐसा होता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास प्रॉब्लम बहुत कम आएगा। तो अब बात करने वाले हैं टच पैड की। तो टच पैड में एक्चुअली क्या होता है कि देखते हो दोस्तों, मॉइस्चराइजर की वजह से जहाँ पे टच लगा रहता है, जैसे मान लो ऑन ऑफ का टच है, वहाँ पे हम टच करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बाहर में काम करता है, लेकिन जैसे ग्लास के अंदर में फिट करते हैं तो काम नहीं करता है। ओके, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसमें एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जहाँ टच है उसके आसपास में छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो अभी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक्चुअली अभी समझ लो बजाज का है, इसमें दोस्तों वहाँ पे 4148 का जीनर भी आपको मिलेगा, 1 मेगा रेजिस्टेंस मिलेगा, 10 की रेजिस्टेंस मिलेगा और वहाँ पे 10 का पीएफ भी मिलेगा। इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों जो टच होता है वो सिग्नल पे काम करता है। आप जैसे उसको करते हो तो क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदल के आईसी को क्या करता है, डेटा देता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो वहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगा रहता है उसमें मॉइस्चराइजर आ जाते हैं। अब उसमें मॉइस्चराइजर या नमीपन आ जाए तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। मान लो वहाँ पे 10 के रेजिस्टेंस लगा है, वहाँ पे नमी आ जाएगा तो 10 के रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। पीएफ के पास में नमी आ जाता है, उसकी वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पीएफ की वैल्यू बढ़ जाती है। उसको बाहर निकाल के मल्टीमीटर से चेक करोगे तो सही बताएगा। लेकिन उसको आसपास को जब भी रिपेयर करते हो तो पहले आसपास को एकदम क्लीन कर दो, ट्रैक को क्लीन करो, ओके, आगे फ्रंट से और बैक से, दोनों से। उसके बाद उसको रिपेयर करो। और बता दूं कि वहाँ आप समझते हो कि सर क्या होता है कि आईसी की प्रॉब्लम नहीं आती है। आप समझते हो सर वहाँ पीएफ लगा रहता है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप जितना बेहतरीन तरीके से उसको क्लीन करोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपका काम करेगा। अब दोस्तों बात करने वाले सबसे पहले, जैसे प्रॉब्लम का आपने मैं दिखाया वीडियो में कि ये प्रॉब्लम क्या होता है। कभी कभी जैसे मान लो मेरे पास कस्टमर लेके आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन कुछ देर के बाद में जैसे ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए दोस्तों पावर सप्लाई को रिपेयर करना पड़ता है। आप पावर सप्लाई में वहाँ पे समझ लो, अगर मान लो जैसे बहुत कोई बोलता है सर 8124 आईसी लगा हुआ है, 7 पिन की आईसी लगा हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पे वाइपर वाला आईसी लगाओ। वाइपर वाला आईसी लगाने के बाद वहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर भी लगाओ फीडबैक के लिए, तो प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट नहीं होता है। लेकिन बहुत कोई क्या करता है, वाइपर वाला आईसी बदल देता है, 18 वोल्ट का जीनर बदल देता है, लेकिन वहाँ पे क्लीन नहीं करता है। हमारे पास ऐसे कंप्लेन आता है, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में, सर ऐसा है। तो मैं देखता हूँ पीसीबी को, तो मैं बोलता हूँ भाई जितना देर आप उसमें अपने माइंड को यूज करोगे उतना देर में आप उसको क्लीन कर लो। क्लीन करने से क्या होता है दोस्तों, जितना अच्छे से सफाई करोगे उतना अच्छा से आपका काम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम होता है 80% क्लीन करने पे ही डिपेंड करता है। तो आप क्लीन करो, उसके बाद उसको अच्छे से काम करो। क्योंकि बरसात के दिन में क्या होता है, बहुत कंप्लेन आता है।
जैसे अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पर डे का 30 से 35 इंडक्शन आते हैं। 30 से 35 इंडक्शन में आपको 20 इंडक्शन तो ऐसा होता है जो आपका स्विच का रहता है। आजकल भी कस्टमर लोग थोड़ा सा चालाक हो गए, आते हैं बोलते हैं भैया इसका स्विच खराब है बदल दो। तो हमारा वही सिद्धांत है भैया, स्विच खराब नहीं होता। स्विच अभी इसमें अभी के डेट में स्विच तो खराब होता है नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे पास जो आता है तो मैं स्विच के बदले उसको अच्छे से क्लीन करता हूँ और डिस्प्ले ऐसी भी रिमूव कर देता हूँ और दूसरा डिस्प्ले ऐसे डाल देता हूँ। ओके, ऐसा होता है। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इंडक्शन का लगभग 80% का डिस्प्ले ऐसी मिल जाता है। जैसे क्या होता है 80% इंडक्शन में अगर डिस्प्ले में 5 वायर है, नॉर्मली आपको बता रहा हूँ लगभग में, अगर लगभग में 5 वायर है तो आप समझ जाना उसमें 1668 और 1628 ऐसी लगेगा। अब उसमें मान लो आपको कंफर्म पता नहीं चलता है तो आपको 1668 और 1628 की आईसी का जो पिन होता है उसमें डिफरेंस है, उसको भी आप काउंट कर लेना और देख लेना जाके। नहीं होगा तो मेरे वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। और बात करने वाले दोस्तों अगर फिलिप्स का मान लो 4 वायर होता है तो 4 वायर में प्रोग्रामर ऐसी लगता है, क्योंकि दोस्तों उसी में एसटीबी का क्या होता है प्रोग्राम रहता है। तो वहाँ पे दोस्तों 1668 और 1628 काम नहीं करेंगे। अभी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी। अभी क्या हो रहा था, मैं शॉप से यहाँ पे लंच टाइम में आया था, लेकिन बारिश होने की वजह से अभी मैं शॉप पे नहीं गया था। तो मैं छोटा सा वीडियो, मेरा सवाल और मेरा ही जवाब आपको मैंने दे दिया। आपके पास ऐसा जो प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों ये उम्मीद करना चाहता हूँ आप लोग से कि थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाएगा तो मैं फिर से कंटिन्यू वीडियो आपको दूंगा और बनाऊंगा अच्छे से और प्रॉपर सिखाऊंगा भी दोस्तों। और बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत दोस्तों आजकल व्हाट्सएप पे जो मैसेज मेरे पास आ रहे, थोड़ा सा मैं व्हाट्सएप अभी यूज़ करना बंद कर दिया हूँ। अभी दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरे पास समझ लो काम इतना ज़्यादा है कि मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा अभी समझ लो स्पेयर पार्ट्स का भी डिमांड ज़्यादा होता है। तो रात को आने के बाद दोस्तों स्पेयर पार्ट्स का बिल बनाना, कोटेशन सेंड करना, ये थोड़ा मैं भी काम करता हूँ। अगर मान लो खुद से ध्यान नहीं दोगे तो समझ लो पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, सामान किसको क्या चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए जैसे वर्कलोड कम होता है दोस्तों मैं फिर से आपको ध्यान दूंगा। और दोस्तों नए लोग मेरे पास बहुत कोई कॉल करता है, सर ऑनलाइन कोर्स कैसे बंद कर दिया, ऑनलाइन कोर्स कब कराओगे। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, टाइम नहीं होने के कारण अभी ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स दोनों बंद कर दिया हूँ। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन जो कोर्स कराऊंगा मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा। अक्टूबर से जैसे वर्कलोड कम हो जाता है अक्टूबर के समय में, बस यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह ना लगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, फिर से दोस्तों मैं एकदम बेसिक से यूट्यूब पे आपको कोर्स कराऊंगा, जो वहाँ पे जाके दोस्तों बहुत कोई वहाँ पे वीडियो देख के आप इंडक्शन का काम सीख सकते हो। ओके दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट संडे को देखते अगर टाइम मिलता है तो मैं आपका कमेंट का आंसर जरूर लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरा।